नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में बिजली कर्मचारियों ने विभाग के निजीकरण को रोक लगाने की बात कही है। कर्मचारियों के काम को बंद करने पर ज्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली के ठप होने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पीने तक का पानी नहीं है। ज्यादातर इलाकों में पिछले 40 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। लोगों का कहना है कि तत्काल बिजली मुहैया कराई जाए, नहीं तो अधिकारियों के घर पर अब प्रदर्शन होगा। मैं छाया अग्रवाल, महिला जिला अध्यक्ष भारत रक्षा दल की, इसलिए आई हूँ कि हम लोग के शहर में 36 घंटा से लाइट बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आखिर हम लोग जाएं कहाँ जाएं? न प्रशासन सुन रही है, न डीएम सुन रहे हैं, न एसडीएम सुन रहे हैं, तो आखिर हम लोग क्या करें? जब कोई सुनवाई नहीं है, उन लोग को कोई कार्य नहीं करना है, तो ऐसा है कि चूड़ी बिंदी पहनकर घर में बैठे और बाकी हम लोग को कार्य करने को दे। हम लोग शासन करेंगे। अब हम लोग इतने सियाने हो गए हैं, अब हम लोग की ज्ञान बुद्धि हो गई है कि अब हम लोग उन लोग की सरकार की बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग को पानी बिजली की अगर शाम तक नहीं व्यवस्था हुई तो हम लोग सारे मतलब शहर के लोग उन विधायक के घर, मजिस्ट्रेट के घर, जिलाधिकारी के घर, जितने पदाधिकारी हैं उनके घर पे धरना देंगे। उन्हें खाना पानी हम लोग को देना पड़ेगा। अयोध्या के गन्ना सहकारी समिति भवन के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भवन की जमीन को लेकर गन्ना विभाग और अयोध्या के दशरथ महल बड़ा स्थान के महंत से विवाद गहरा गया है। विवाद को बढ़ता हुआ देख जिला गन्ना अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने डीआईजी और एसएसपी दीपक कुमार से मुलाकात की और मांग किया कि गन्ना विभाग की तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इससे पहले संत सुदामा दास की तहरीर पर ठेकेदार आलोक सिंह, गन्ना समिति के सचिव सुनील सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कि हमारे गन्ना समिति में जो कुछ बाहरी लोग आके कब्जे करने की नीयत से वहाँ मारपीट हुई, उसके संबंध में विभागीय पक्ष रखने आया था। क्योंकि जो पक्ष हमारे यहाँ हमलावर होके वहाँ पे मारपीट की, उनकी एफआईआर दर्ज की गई और उसमें हमारे गन्ना समिति के सचिव को नामजद किया गया है। तो मेरा कंसर्न ये था कि सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है उसको फर्जी रूप से जो उसमें नाम डाल दिया गया है वो उचित नहीं है। बहराइच में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। जूनियर इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा कि निजीकरण से सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निजीकरण किसी के लिए भी हितकर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सभी लोग पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है, सरकार इस विद्युत विभाग के एक हिस्से को निजीकरण करना चाहती है। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से कर्मचारियों के भी हित सुरक्षित हैं और आम जनता को भी एक सेवा और सिक्योरिटी प्राप्त होती है। लेकिन सरकार निजीकरण के माध्यम से पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसको बेच रही है, जिससे कि उन क्षेत्रों में बेतहाशा बिलों में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं के शोषण होंगे और एक जो हमारा चला आ रहा है कि हमारा उपभोक्ता देवोभव, वो जो हो जाएगा उपभोक्ता मुद्रा भव हो जाएगा और ले दे करके केवल दोहन होगा। उसी के विरोध में हम सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इटावा में सांसद रामशंकर कठेरिया कोरोना से ठीक होकर वापस घर लौटे, जिसके बाद सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसान बिल के ऊपर बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। इस बिल से किसान आत्मनिर्भर होंगे। इसके साथ ही सांसद ने बताया कि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की गई है। व्यापारी को किसानों से फल खरीदने से 3 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा और किसानों से फसल खरीदकर स्टॉक करके महंगाई बढ़ाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में तो सारे दलों ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है, नाम का औपचारिकता से विरोध किया है, नहीं तो सारे लोगों ने इस बिल को स्वीकार कर लिया है। जो पंजाब में हो रहा है उसके पीछे बड़ी राजनीति है। जो बड़े बड़े गोदाम हैं, जिनके ठेकेदार हैं, वो थोड़े ज़रूर डिस्टर्ब हो रहे हैं और वही लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसान इसमें आत्मनिर्भर बनेगा। किसान को फसल का ठीक से वो अपनी फसल का जो है मूल्य ले सकेगा, किसी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं होगा और
निश्चित रूप से उसको कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो किसी आधार पर जो लोग जिनको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा उनसे अपनी बातचीत कर सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और इसके अलावा पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 10,000 इस तरह की किसान समिति भी बनाएंगे जो आपस में 4-5 लोग मिलकर के भी इस तरह की कोई समस्या है तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए चौतरफा प्रदर्शन हो रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अभी हर तरफ मांग उठ रही है कि इसी बीच हाथरस में एक और घटना सामने आ गई। यहां 6 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद मासूम की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। पास भी मैसेज भेजा है और संभावना है वो आएंगे। सर, किस बात का जाम लगा रखा है इन लोगों ने? ये लड़की जो इस गांव की रहने वाली थी, उसकी मां खत्म हो गई, मतलब मृत्यु हो गई थी, और दोनों बच्चियां अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ के इगलास थाने में रह रही थी। और ऐसा संज्ञान में आया कि उस मौसी के लड़के ने ही बच्ची के साथ दुराचार किया। दौरान ट्रीटमेंट बच्ची की मृत्यु हो गई है। क्योंकि बच्ची का गांव यही है, इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने के साथ ही शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में कई यूनिवर्सिटी के हेड मौके पर मौजूद रहे। बैठक में विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कैसे हो, इस विषय पर चर्चा की गई। शाहजहांपुर में गरीब ऑटो रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने पर लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 1 महीने से चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ई रिक्शा चालक इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। चालकों का कहना है कि दबंग ठेकेदारों को अधिकारियों की शय मिली है। मसला ये है कि ठेका ये वसूलते हैं, मतलब ये किस चीज़ का ठेका है ये हमसे नहीं पड़ना चाहिए। 200-250 रुपये आदमी कमाता है तो 20 रुपये ठेका भरे, 50 रुपये चार्जिंग का भरे, तो उसमें कितना बचेगा हमको। और जो ठेका हमसे नहीं पड़ना चाहिए। अगर ठेके वाले ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको अगर ठेका ना दो तो इसकी शिकायत करी। एक बार तहरीर दी थाने में, तो थाने से बोलते हैं कि ये नगर पालिका का ठेका है, तो नगर पालिका में आप जाइए। यहाँ पर थाने में कुछ नहीं। वसूली मेरी जगह होती है 12 पत्थर, अक्कूपुर चौराहे और बड़ा चौराया और सरैया मोड़। बस्ती में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। बाइक चोर गैंग का एक शातिर गिरफ्तार हो गया है। पकड़े गए शातिर के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस सहित और भी चीजें बरामद हुई हैं। हिरासत में अब पुलिस शातिर से पूछताछ कर रही है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोर के बारे में जानकारी दी। हरैया में थाना प्रभारी हरैया के द्वारा एक राज पांडे नाम के एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पूर्व में भी कई इनके ऊपर करीब 17 मुकदमे इनके ऊपर है और ये 2005 से लगातार क्राइम कर रहे हैं। और ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की इनकी सूचना थी, उसी पर इनकी गिरफ्तारी हुई। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें हीरो होंडा की और इसके अलावा प्लेटिना गाड़ियाँ, पैशन प्रो, इस तरह की करीब 6 पल्सर को मिला के करीब 6 गाड़ियाँ इनके पास बरामद हुई और एक इनके पास से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है। बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर गांव वालों ने एसडीएम से मांग की है। गांव वालों ने अधिकारियों से मंदिर का कब्जा हटाने को लेकर फौरन कार्रवाई की मांग की है। लेखपाल पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा है। दबंगों ने जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। हमने शिकायत पत्र ये दिया था ग्राम सभा की, वहाँ सार्वजनिक भूमि है, उस पर मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की ज़मीन पे अवैध कब्जा चल रहा है। उसमें रास्ते बना रहे हैं लोग, 4 दबंग लोग हैं। अनूप श्यामलाल सिंह, उनके 4 बेटे हैं, सतीश, धीरज, रविया, बंटी। ये लोग उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसमें वो अपनी दीवार को अपने आप उखाड़ते हैं और रिपोर्ट करते हैं हमारे खिलाफ। हमें जमानत करानी पड़ी है 6 लोगों के खिलाफ। उनकी तरफ से 1 लोग बंद था, हम 6 लोग बंद थे, 6 लोगों की जमानत हुई है।
बस्ती में स्वाट टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का कई सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की कई वारदातों को कबूल किया है। बरामद हुए सामान में एक तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दिनांक 30 सितंबर को थाना मुंडेरवा में शाम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम कबरा के द्वारा सूचना दी गई थी कि वो मोटरसाइकिल से कहीं रास्ते में जा रहे थे और कुछ लोग मोटरसाइकिल सवार आए और उनको जो क्रिकेट के जो स्टंप्स होते हैं उनसे उनको मारपीट किया उनके साथ में और उसकी मोटरसाइकिल को छीन कर रह गए। इसी पे हमारे द्वारा थाना प्रभारी मुंडेरवा और हमारी स्वाट टीम प्रभारी और उनकी टीम को इसमें टीम गठित करके इस घटना का नाम करने के लिए लगाया गया, जिसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से जो प्रधान प्रतिनिधि है उनकी मोटरसाइकिल अपाचे इनके पास से बरामद हुई है और लूट में इनके द्वारा जो ये घटना की कारित की गई थी लूट और मारपीट की, उसमें जो हीरो होंडा की जो मोटरसाइकिल है वो एक बरामद हुई इनके पास से और एक तमंचा 315 बोर का इनके पास से मिला है और एक कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त जो स्टंप है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा वादी का जो मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुआ है।